नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो भुजायणम, नमो लोहे समसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम भूतमंगली, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम दैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संघर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय अपने चल रहा है। इसमें पंडित टोडरमल जी ये बात कहना चाह रहे हैं कि इसमें सत्य पदों की रचना करेंगे, सत्य अर्थ बताने वाले पद लिखेंगे, खोटे पद नहीं मिलाएंगे। तो उसमें प्रश्न आया कि आप तो सच्चे लिख सकते हो, पर पीछे से कोई खोटा लिखा हुआ हो जैना भाषी ने, तो उसकी परंपरा चलेगी। तो कहा ऐसा जैना भाषी कोई तीव्र कषाई क्या कह रहे हैं, ऐसा जैना भाषी किसी अज्ञान से कोई बात गलत समझ में आ जाए और लिखी जाए, उसकी बात नहीं है, तो उसको भी ठीक कर लेते हैं दूसरे लोग। जैसे सच्चे मोतियों में खोटे मोती मिलाए हुए हो तो खोटे की परीक्षा करके निकाला जा सकता है, वैसे ही जो विशेष ज्ञानी लोग खोटा अर्थ को परीक्षा करके निकाल देते हैं। तो अब आगे और क्या कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसे तीव्र कषाई यहाँ इस निकृष्ट काल में ही होते हैं। क्या कहा, ऐसे तीव्र कषाई वाले जीव, यह हीन काल पंचम काल चल रहा है और यहाँ पर लोगों को धर्म की प्रवृत्ति नहीं होके अधर्म की प्रवृत्ति विशेष है, तो यही होते हैं। उत्कृष्ट क्षेत्र काल बहुत है, उत्कृष्ट क्षेत्र भी बहुत है। 160 क्षेत्र विदेह क्षेत्र के, जहाँ पर धर्म काल परमानेंट वर्तता है। और यहाँ भी बाद में काल अपेक्षा बात करें तो यहाँ भी चौथा काल निकला, आगे और चौथा काल आएगा। चौथे काल जैसा अगला उत्सर्पिणी में तीसरा होता है, अवसर्पिणी का चौथा होता है, तो वो वापस आएगा। ऐसे काल बहुत है और उत्कृष्ट क्षेत्र काल बहुत है, उनमें तो ऐसे होते नहीं, उनमें ऐसे जैनाभाषी नहीं होते। इसलिए जैन शास्त्रों में असत्यार्थ पदों की परंपरा नहीं चलती, ऐसा निश्चय करना। अब गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं। जैन के नाम से मिथ्यात्व का पोषण करने वाले जीव महाविदेह क्षेत्र में नहीं होते। देखो वर्तमान में यहाँ तो दिगंबर नाम धराकर भी ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, दिगंबर जैन भी ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करे। जिस प्रकार कृष्ण भला करते हैं वैसे हमारे ऋषभदेव भला करते हैं, ऐसा भला करने वाला भगवान मनवाते हैं दिगंबर होकर के भी। श्वेतांबर में यशो विजय जी हो गए हैं, वे कहते हैं कि दिगंबर पहले निश्चय और फिर व्यवहार कहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, दिगंबर लोग ये कहते हैं कि पहले निश्चय हो फिर व्यवहार होता है, इस कारण वे मिथ्या दृष्टि है। इसलिए वो क्या यशो विजय जी श्वेतांबर के कहते हैं कि वो मिथ्या दृष्टि है। लगभग 300 वर्ष पूर्व यशो विजय जी ऐसा कह गए हैं। उन्हें तो पता पड़ा कि दिगंबरों की मान्यता क्या है, देखो। परंतु वर्तमान के कितने ही दिगंबर ऐसा मानते हैं कि पहले व्यवहार और बाद में निश्चय होता है, व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा। ऐसा कई दिगंबर पंडित विद्वान भी कहते हैं। तो उन्हें यथार्थ दिगंबर जैन कैसे होते हैं और उनके शास्त्र कैसे होते हैं, इसका भी पता नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री। हाँ। अर्थात वे ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करने वाले ऐसे खोटे कथन करते हैं। ऐसा तो इस निकृष्ट पंचम काल में ही होता है। देखो क्या है, और इस क्षेत्र में ही होता है। अच्छे क्षेत्र और अच्छे काल में जैन शासन में ऐसे मिथ्या दृष्टि नहीं होते। अतः जैन शास्त्रों में असत्यार्थ पदों की परंपरा चलती ही नहीं, ऐसा निश्चय करना। परमात्मा प्रकाश में योगिंदु देव ने कहा है कि व्यवहार तो राग है।
और निश्चय तो अराग है। क्या कह रहे, व्यवहार राग है और निश्चय राग रहित बना अराग है, तो फिर राग से अराग दशा किस प्रकार प्रकट है? क्या कह रहे, नहीं प्रकट सकती। क्या कह रहे, राग से अरा वीतरागता कैसे प्रकटे? लसण खाते खाते कस्तूरी की डकार कैसे आवे? सम्यक दर्शन प्रकट होने के पहले विकल्प होता है, उसको भूत नैगम नए से कारण कहने में आता है, कारण है नहीं। वास्तव में व्यवहार से निश्चय होता है, ऐसा कथन हो वह जैन मत का कथन ही नहीं है। ऐसा जानकर खोटे की परंपरा नहीं चलने देनी चाहिए, ऐसा निर्णय करना। ऐसा कह जान करके खोटा की परंपरा न चले, सच्चा निर्णय करना, सब सत्य निर्णय करके अपना कल्याण करे। खोटे निर्णय से कल्याण नहीं होगा। वर्तमान में तो ये बात मूल में ही बदल गई है। इस प्रकार वर्तमान में जैनों के नाम से जगह जगह जहर उड़ेलते हैं। अतः अभी तो स्वयं समझ ले तो काम चले, किसी के साथ वाद विवाद से पार पड़े ऐसा नहीं। ये प्रवचन बहुत पहले है गुरुदेव श्री, बाद में तो बहुत गुरुदेव श्री का प्रचार प्रसार हुआ और वर्तमान में इस मान्यता का निषेध भी बहुत हो गया। तो निश्चय का स्वरूप का अनुभव होने पर सच्चा व्यवहार होता है, ये बात बहुत चल पड़ी और सामान्य रूप से सब लोग, अभी काफी लोग ऐसा ही मानते हैं। प्रश्न अब और एक प्रश्न है कि कसाय भाव से असत्यार्थ पद नहीं मिलावे, परंतु ग्रंथकर्ता के अपने क्षोभमिक ज्ञान में पदार्थ का कोई अन्यथा अर्थ भाषित होने से वह असत्यार्थ पद मिलावे और उसकी परंपरा चले तो क्या करें? किसी को ज्ञान कम हो, देखो अभी तक राग की बात की, अब ज्ञान की बात कर रहे हैं कि ज्ञान कम हो तो दो कारण से झूठ लिखा जाता है, या तो राग हो या अज्ञान हो। तो ज्ञान राग से तो नहीं लिखेंगे, ये बात सिद्ध कर दी। अब अज्ञान से कोई लिखे तो क्या करें कि भले ही स्वयं इच्छा पूर्वक खोटा नहीं लिखे, परंतु ज्ञान का उगाड़ इतना न हो और वैसा कथन करे तब तो परंपरा चले। तो उत्तर दे रहे, समाधान पंडित जी दे रहे, उसको गुरुदेव श्री क्लियर करेंगे। देखो, मूल ग्रंथ करता तो गणधर देव है। क्या करें? शास्त्र लिखने, शास्त्र रचना, ग्रंथ रचना ये गणधर से होती है। भगवान की दिव्य ध्वनि को गणधर धारण करके मूल ग्रंथ बनाते हैं और वो स्वयं चार ज्ञान के धारक है। और साक्षात केवली का दिव्य ध्वनि उपदेश सुनते हैं, सामने ही सुनना है। कोई शंका हो तो तुरंत समाधान निकाला जा सकता है। उसके अतिशय से सत्यार्थ ही भाषित होता है और उस ही के अनुसार ग्रंथ बनाते हैं। देखो, इसलिए उन ग्रंथों में तो असत्यार्थ पद कैसे गूंथे जाए। देखो, जब भगवान की दिव्य ध्वनि से सुना और खुद चार ज्ञान के धारी, मति श्रुत अवधि और मन प्रिय चार ज्ञान के धारी तीर्थंकर भी तीन ज्ञान से जन्म लेते हैं और मुनिव्रत अंगीकार करते ही चौथा ज्ञान हो जाता है और गणधर चार ज्ञान के धारी होते हैं। तथा जो अन्य आचार्य ग्रंथ बनाते वे भी यथा योग्य सम्यक ज्ञान के धारक है। दूसरे भी जो ग्रंथ बनाते हैं वो सम्यक ज्ञान से बनाते हैं और वे मूल ग्रंथों की परंपरा से ग्रंथ बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि जिन पदों का स्वयं ज्ञान न हो उनकी तो वे रचना करते ही नहीं। क्या कहा, ये बात बहुत बड़ी प्रमाणिक है कि दिगंबर संत सत्य महाव्रत के धारी, अब उनके ज्ञान में कोई खोटा आ जाए वो अलग बात है, पर जिनका ज्ञान खुद को नहीं, मतलब ज्ञान वाले तो कितने हैं, सम्यक ज्ञानी है, इसलिए मूल में तो भूल हो नहीं सकती और बाकी भूल कोई ज्ञान में आ जाए तो हो जाए, उसकी बात कर रहे हैं। पर देखो, इसलिए रचना करते ही नहीं, जिस चीज का ज्ञान नहीं है उनकी रचना करते ही नहीं। जिन पदों का ज्ञान हो उन्हें सम्यक ज्ञान प्रमाण से ठीक गूंथते हैं। इसलिए प्रथम तो ऐसी सावधानी में असत्यार्थ पद गूंथे जाते नहीं और कदाचित स्वयं को पूर्व ग्रंथों के पदों का अर्थ अन्यथा ही भाषित हो अथवा अपनी प्रमाणता में भी उसी प्रकार आ जाए तो उसका कुछ वश नहीं है। कोई आ जाए ऐसा, परंतु ऐसा किसी को ही भाषित होता है, ऐसा किसी को ही लगता है। सबको तो सम्यक ज्ञान से सच्ची श्रद्धा होती है, सभी को तो नहीं। इसलिए जिन्हें सत्यार्थ भाषित हुआ है वे उसका निषेध करके परंपरा नहीं चलने देते। अब आपका गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं इस बात का। मूल ग्रंथकर्ता गणधर देव तो चार ज्ञान के धारक है
और साक्षात दिव्य ध्वनि का उपदेश सुनते हैं। इस कारण उनको तो सत्यार्थ ही भाषित होता है और उस अनुसार वे ग्रंथ रचते हैं। इस कारण उन शास्त्रों में तो खोटे पद हो नहीं सकते। तथा अन्य आचार्य यदि ग्रंथ रचना करते हैं वे भी यथा योग्य सम्यक ज्ञान के धारक थे। अन्य भी महामुनि हो गए हैं, कुंद आचार्य आदि हुए, वे तो सम्यक ज्ञान के धारक थे। वे तो मूल ग्रंथ प्रमाण ही रचना करते हैं। वीरसेन आचार्य धवला टीकाकार कहते हैं कि जिस बात का हमें ख्याल न हो वह बात लिखने की हमारे में सामर्थ्य नहीं है। क्या आचार्य देव भगवान। संत सत्य महाव्रत के धारी वो कहते हैं कि हमको जिस बात का ख्याल नहीं है उसको तो लिखने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। कोई सूक्ष्म बात हमारे गुरु के पास से हमें न मिली हो तो मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। ऐसे महान समर्थ आचार्य भी जो पता न हो उसे लिखने की हिम्मत नहीं करते। और अपनी निर्माणता बतलाते हैं। अरे जिसका ज्ञान नहीं है उस बात को लिखते ही नहीं है महान आचार्य भी। और अपनी अकड़ नहीं है कि हमको सब ज्ञान है। अरे सर्व ज्ञान के सामने क्या ज्ञान है, गणधरों के ज्ञान के सामने क्या ज्ञान है। जितना स्वयं को ज्ञान हो उतना ही रचना करते हैं, क्योंकि वे भाव भीरू थे, भाव से डरते थे, संसार से डरते थे। स्वयं को ख्याल न होवे तो ऐसे पद वे नहीं रचते। जहाँ सावधानी होती है वहाँ खोटे पद नहीं रचे जा सकते। कदाचित किसी का क्षोभशम कम होवे और स्वयं को भी कदाचित पद का अर्थ अन्यथा ही भाषित होवे और अपने ख्याल में भी वैसा बैठ जाए तो उसका कोई महत्व नहीं है। परंतु ऐसा तो किसी को ही भाषित होता है, किसी को ही भाषित होता है, सबको नहीं। आचार्यों को इतनी बुद्धि होती है कि उन्हें देखकर सर्वज्ञ की सिद्धि हो सके। इतने बुद्धिमान आचार्य ज्ञान का क्षोभशम विशेष, वीतरागता से ज्ञान का क्षोभशम विशेष होता है। राग से ज्ञान घटता है, वीतराग के ज्ञान बढ़ता है। ऐसी बुद्धि होने पर भी वे निर्माणता से लिखते हैं। उनकी प्रयोजनभूत बात में तो कोई अंतर पड़ता नहीं है, किंतु कदाचित धारणा के बोल में जानने योग्य विषय में कुछ अंतर पड़ा हो तो कोई जानकार मिले तो उस बात को भी सुधार देता है। फिर अब पुनः इतना जानना, देखो अब पंडित जी और कह रहे हैं कि जिनको अन्यथा जानने से जीवों का बुरा हो, क्या कहते हैं, विपरीत जानने से जीवों के किससे बुरा होता है? देव गुरु धर्म, ये उल्टा जानने से जीव को सत्य धर्म नहीं मिलेगा। और जीव अजिद आदि तत्वों को तो श्रद्धानी जैनी अन्यथा जानते ही नहीं, कोटा जानते ही नहीं। क्यों? जिनको सच्चा श्रद्धान है उन्होंने देव गुरु धर्म का निर्णय करके श्रद्धानी हुए हैं तो वो खोटा जानते ही नहीं। और जीव अजीवादी तत्वों के संबंध में निर्णय किए बिना सम्यक दर्शन होता नहीं है तो उनको भी खोटा जानते नहीं। इनका तो जैन शास्त्रों में प्रसिद्ध कथन है। और जिनको भ्रम से अन्यथा जानने पर भी जिन आज्ञा मानने से जीव का बुरा न हो, क्या करें, जिनको भ्रम से अन्यथा जानने पर भी जिन आज्ञा मानने से जीव का बुरा न हो, ऐसे कोई सूक्ष्म अर्थ है। देखो, कोई भ्रम से अन्यथा जान ले और उससे किसी का बुरा होने वाला नहीं है, उनमें से किसी को कोई अन्यथा प्रमाणता में लाए तो भी उसका विशेष दोष नहीं है। अब गुरुदेव श्री कृष्ण का खुलासा कर रहे हैं, यहाँ इतना विशेष जानना कि जिन्हें अन्यथा जानने से जीव का बुरा होता है, ऐसे देव गुरु धर्मादि तथा जीवादि तत्वों को तो श्रद्धालु जैनी भी अन्यथा नहीं जानता। परीक्षा करके खोटे को खोटे रूप जानकर तुरंत निकाल देता है। तत्वादि के कथन में जो जैन शास्त्रों में कोई अंतर है नहीं, उनका तो प्रगट प्रसिद्ध है। देखो यहाँ प्रश्न चल रहा है, किसी जीव को ज्ञान का उगाड़ अल्प हो और उससे शास्त्र का अर्थ अन्यथा हो जावे और असत्य परंपरा चले तो क्या करना, ये बात ये चल रही है ना। तो उसका उत्तर दिया कि असत्य परंपरा को ज्ञानी चलने नहीं देते। सच्चा ज्ञानी हो उसे सच्चे देवादि की श्रद्धा होती है, इस कारण वह अर्थ को अन्यथा जानता ही नहीं है। शास्त्रों में भी देवादि का व नव तत्वों का यथार्थ स्वरूप तो स्थान स्थान पर कहा भी है। जो प्रयोजनभूत बात है वह तो शास्त्र में प्रसिद्ध रूप से ही है, अर्थात उसमें तो सच्चे जैन को भी भ्रम का कारण नहीं रहता। बीच में किसी ने वीतराग के नाम से खोटे शास्त्र बनाए हैं
उनमें तो नव तत्वादि तथा देवादि का स्वरूप भी यथार्थ नहीं होता। जो खोटे शास्त्र बनाने वालों में ने नव तत्व भी सच्चे नहीं लिखे और देव शास्त्र गुरु के बारे में भी सच्चा स्वरूप नहीं लिखा, देव गुरु शास्त्र का, देव गुरु धर्म का स्वरूप भी सच्चा नहीं लिखा, अतः वे तो जैन शास्त्र ही नहीं है। इस प्रकार मूल प्रयोजन भूत बात में तो भूल होती नहीं, परंतु कोई सूक्ष्म अर्थ कि जिससे जीव का बुरा नहीं होता, ऐसी साधारण धारणा जानने योग्य बात में अंतर पड़ गया होवे तो उसकी यहाँ विशेषता नहीं है। किसी भी सनातन वीतराग जैन आगम में देवादिक तथा नव तत्वादि के स्वरूप में पूर्वापर विरोध है ही नहीं, तथा कदाचित अप्रयोजन भूत बात में अंतर होवे तो उसके जीव का बुरा नहीं होता। अप्रयोजन भूत बात में कोई गलत जान ले तो क्या फर्क पड़ता है। प्रयोजन भूत हमें दुनिया में भी हमारा प्रयोजन जिससे सत्य है उसमें सत्य जानने से आराम मिलता है, उसमें खोटा जानेंगे तो तकलीफ होगी। और जो हमारा प्रयोजन का नहीं है, अब अमेरिका में कुछ हुआ अगर गलत भी जान लिया तो क्या होगा, अपने यहाँ कुछ हुआ और उसकी हमें गलत जानकारी होगी तो हमको तकलीफ हो सकती है। अतः यहाँ उसकी मुख्यता नहीं है। कोमट सार में भी कहा है, देखो सम्माइति जीवो उवैठम पवैणम स्तु सदहदी असवभावम अजानमानो गुरुण योगा। सम्यक दृष्टि जीव उपदेशित सत्य प्रवचन की श्रद्धा करता है तथा अजानमान गुरु के योग से असत्य का भी श्रद्धान करता है, ऐसा कहा है। जो क्या कहना, सम्यक दृष्टि झूठ का श्रद्धान करता है। अरे देव गुरु धर्म और तत्वों में झूठ तो चलता ही नहीं है। अप्रयोजन भूत बात में झूठ भी आ जाए तो कोई तकलीफ नहीं है। सम्यक दृष्टि कदाचित किसी अप्रयोजन भूत बात में असत्य श्रद्धान करता है, परंतु उसमें दोष नहीं है। यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि में भूल हो तो उसका बुरा होता है। पंडित जी कहते हैं मुझे विशेष ज्ञान नहीं है। क्या कह रहे हैं पंडित जी, परंतु जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय है, अतः इसी विचार के बल से इस ग्रंथ रचना का साहस करता हूं। इस कारण इसमें जैसा पूर्व ग्रंथों में वर्णन है वैसा ही वर्णन करूंगा, इसके सिवाय कल्पित रचना नहीं करूंगा। किसी जगह पूर्व ग्रंथों में सामान्य गूढ़ वर्णन है, उसका विशेष भाव प्रकट करके यहाँ वर्णन करूंगा। इस प्रकार वर्णन करने में मैं तो बहुत सावधानी रखूंगा, पंडित जी कह रहे हैं। फिर भी किसी स्थान पर सूक्ष्म अर्थ का अन्यथा वर्णन हो जाए तो विशेष बुद्धिमान हो उसे सुधार कर शुद्ध करेंगे। आगे कहते हैं जीवादि 6 द्रव्यों का, नव तत्वों का, सम्यक दर्शनादि का और निमित्त नैमित्तिक संबंध का स्वरूप भली प्रकार जानना चाहिए। क्या कह रहे, क्या सच्ची भली प्रकार जानना चाहिए कि 6 द्रव्य जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इनका स्वरूप सच्चा जानना चाहिए। स्वतंत्रता वस्तु की समझ में आनी चाहिए। नव तत्व जीव अजीव आश्रव बंध संवन निजरा मोक्ष पुण्य पाप, इनका सच्चा समझ होनी चाहिए। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं ये समझ में होनी चाहिए। निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है ये समझ में आना चाहिए। निमित्त से कार्य होना माने तो निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं माना। निमित्त भिन्न द्रव्य है और नैमित्तिक भिन्न द्रव्य में कार्य है। निमित्त पर्याय भिन्न द्रव्य की और नैमित्तिक पर्याय भिन्न द्रव्य की, दोनों में कार्य कारण माने तो 2 द्रव्य नहीं माने। इसलिए ये संबंध में स्वरूप भली प्रकार जानना चाहिए, क्योंकि यह सब प्रयोजन भूत है। इनके स्वरूप की भली भांति परीक्षा नहीं करे तो जीव का बहुत बुरा होता है। देखो सब जीव इसकी परीक्षा करे। यहाँ पर परीक्षा करके मानने का विधान है। अपने उपदेश दिया जाता है, समझना स्वयं को है और स्वयं को समझने के लिए उपयोग लगाकर तत्वों को समझने का प्रयत्न करना चाहिए और समझ में आने पर श्रद्धा करनी चाहिए। इन प्रयोजन भूत बातों में तो किसी भी ग्रंथ में अंतर नहीं है, सबने स्पष्ट किया है। अतः भली भांति परीक्षा करके जानना चाहिए। देवादि का स्वरूप परीक्षा करके जानने वाले को कोई भ्रमा नहीं सकता। जैसे कोई कहे कि मेरे पिताजी ने पूर्व भाव में 50,000 रुपये दिए। अब दृष्टांत दे रहे हैं गुरुदेव श्री। कोई किसी को कहे कि तुम्हारे पिताजी को मेरे पिताजी ने पिछले भाव में 50,000 रुपये दिए थे, तो वह स्वीकार नहीं करता।
मानेगा क्या? कोई ये कहे कि तुम्हारे पिताजी पूर्व भाव में मेरे पिताजी के पास आए थे और 50,000 का कर्जा लेके गए, तो मानेंगे क्या? अरे अभी इस भाव की बात, पिताजी इस भाव के हैं। उसी प्रकार कहीं प्रयोजनभूत बात में अंतर हो तो स्वभाव की रुचि वाला उसे चलने नहीं देता। यहाँ तो पंडित जी कहते हैं कि इस शास्त्र में प्रयोजनभूत बात में तो कहीं भूल आएगी नहीं। मूलभूत प्रयोजन हमारा सज जाए, हमें धर्म प्राप्त हो, हमें सुख प्राप्त हो, उस बात में तो कहीं भूल आएगी नहीं। ये शास्त्र हम स्वाध्याय कर रहे हैं, इस शास्त्र में मूल बात में तो कहीं भूल आएगी नहीं। फिर भी कदाचित किसी अप्रयोजनभूत बात में अंतर पड़े तो उसे सुधार देना, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार इस शास्त्र का रचना का निश्चय किया। अब कौन से शास्त्र पढ़ने, पढ़ाने और सुनने योग्य है? अरे हर कोई किताब लेके पढ़ ले, हम तो दिन भर किताबें पढ़ते रहते हैं, हमारा काम ही बुक रीडिंग है, तो हर कोई पढ़ ले तो उससे धर्म नहीं होगा। ज्ञान का क्षोभम तो हो सकता है, उसका ना नहीं दे रहे, पर धर्म नहीं होगा। तो धर्म होने के लिए कौन से शास्त्र पढ़ना चाहिए और कैसे वक्ता से सुनना चाहिए और कैसे श्रोता बनकर सुनना चाहिए, ये बात अब आगे आएगी। देखो उसमें बांचने सुनने योग्य शास्त्र, पहला जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे वही शास्त्र वांचने सुनने योग्य है। क्या पढ़ना? अरे कथा कहानियां, ऐसी कथा कहानियां जिसमें संसार शरीर भोगों का पोषण किया हो। ये टीवी में फिल्म आदि, सीरियल आदि, इनमें सब भोगों का पोषण करते हैं, लड़ाई का पोषण करते हैं, युद्ध का पोषण करते हैं। ऐसे पोषण करने वाले उनको देखने से कोई लाभ नहीं है। मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे ऐसे शास्त्र, अब शास्त्र के साथ टीवी वीडियो वगैरह भी ले लेना, क्योंकि जीव संसार में नागना दुखों से पीड़ित है। संसार में कोई जीव सुखी हो ये संभव ही नहीं है। कोई कहता है कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैंने बहुत आनंद किया, मैंने बहुत भोग भोगे, उसमें सुख कहाँ था? वो तो समाप्त हो गया। वर्तमान देखो, यदि इसलिए बहुत दुखों से पीड़ित है। यदि शास्त्र रूपी दीपक द्वारा, ये शास्त्र रूपी दीपक द्वारा मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर ले तो उस मार्ग में स्वयं गमन कर उन दुखों से मुक्त हो। मोक्ष मार्ग में गमन करने से सुख होता है, ये बात पंडित जी कहना चाह रहे हैं। दुनिया में, संसार में, भोगों में की रुचि वाले को ये बात न सुहावे, लेकिन क्या करें, सुखी होने का मार्ग तो जिन धर्म ही है, ये बात समझ में आना चाहिए। और वो मोक्ष मार्ग क्या है कि वीतराग भाव है, राग द्वेष रहित होना, यही मार्ग है। इसलिए जिन शास्त्रों में किसी प्रकार राग द्वेष मोह भावों का निषेध करके वीतराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, उन्हीं शास्त्रों का वांचना सुनना उचित है। जिन वीतराग भाव से का प्रयोजन प्रकट किया हो, राग द्वेष मोह भावों का निषेध करके, क्या कहना चाह रहे हैं पंडित जी? राग द्वेष का अभाव करने की बात सुनना पसंद आना चाहिए, राग करने की बात सुनना पसंद नहीं आना चाहिए। जिनमें ये प्रयोजन प्रकट किया हो वीतराग भाव का, उन्हीं शास्त्रों का वांचना सुनना उचित है। तथा जिन शास्त्रों में देखो श्रृंगार का, खूब अच्छे तरह से सजना, ऐसे सजना, ऐसे ब्यूटी पार्लर जाना, ये ऐसे कोई लिखे, उनको पढ़ के क्या करना चाहते हो? भोगों का, इस प्रकार शादी करना, ऐसा खाना खाना, ऐसा करना, कुतूहल आदि का, खेल कूद, इस प्रकार से खेलना, इस प्रकार से कूदना, इसमें ये इसमें ऐसे जीतना, मानादि पोषण, कुतूहल आदि का पोषण करके राग भाव का। और हिंसा का, अरे घर में ऐसे कीड़ों को ऐसे मारना, उसको ऐसे करना, क्या क्या चाहते हैं? कोई झगड़ा, कोई दुश्मन हो उसको इस प्रकार करना, अरे हिंसा का उपदेश जिन धर्म में नहीं है। युद्ध आदि का, लड़ाई करने का पोषण करके द्वेष भाव का, ये द्वेष भाव है। और अतत्व श्रद्धान का,
शरीर का काम हम कर सकते हैं, हम शरीर से ये कर सकते हैं, हम शरीर को इस प्रकार चला सकते हैं, हम शरीर को मेंटेन करते हैं। अरे ऐसी बातें अतत्व श्रद्धान है। शरीर का काम आत्मा करे ये संभव नहीं है। राग के काम से लाभ बताना, राग से सुख बताना, ये आश्रव जो दुखकार है उससे लाभ मनाने की बात है। इसलिए उस तत्व श्रद्धान का पोषण करके मोह भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, वे शास्त्र नहीं शस्त्र है। क्योंकि जिन राग द्वेष मोह भाव, क्यों है वो शस्त्र? कि जिन राग द्वेष मोह भावों से जीव अनादि से दुखी हुआ। हम समझते हैं हमें पिताजी ने दुखी कर रखा है, हमारे बेटे ने दुखी कर रखा है। अरे ये बात समझना है, जिन राग द्वेष मोह भावों से जीव अनादि से दुखी हुआ, उनकी वासना जीव को बिना सिखलाए ही थी। कोई उसके लिए उपदेश देना सिखाना नहीं पड़ता है, और इन शास्त्रों द्वारा इन्हीं का पोषण किया। ऐसे शास्त्र बना, ये टीवी सीरियल वगैरह क्या है, जो हमको हम जो चाहते हैं अनादि से, जो वो बताते हैं भोगों को। उसी प्रकार से कैसे लड़ना, कैसे करना, कैसे नेता बनना, घर में कैसे अधिकार जमाना, कैसे बड़ा बनना, और शरीर को ऐसे मेंटेन करना, इस प्रकार योगा करना, इस प्रकार ऐसे करना, ऐसी दवाई से ऐसे ठीक होगा, ऐसे होगा, ऐसा अच्छा है यार, इस प्रकार का आहार लेना, ये टेस्टी होता है, ये ऐसे, ये सब पोषण करते हैं। तो भला होने की क्या शिक्षा दी? जीव का स्वभाव घाती किया। स्वभाव वीतराग स्वभाव है, उसका घात किया। इसलिए ऐसे शास्त्रों का वांचना सुनना उचित नहीं है। अब गुरुदेव श्री इस बात को और खोल रहे हैं। जो आगम मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे वह आगम ही वांचने सुनने योग्य है। जिस भाव से बंध छूटे, जो कर्म बंधन से जिससे छूटे, उस भाव को बताने वाले शास्त्र ही सच्चे हैं। देखो ये आगम की कसौटी, आगम किसे के शास्त्र की कसौटी क्या? कि हमारे अंदर से बंधन छूटना चाहिए, आश्रव निरोध संवर होना चाहिए। अहित के नाश की बात बतावे, हमारा अहित मिटे, और हितकारक आत्मा का यथार्थ स्वरूप बतावे, वह आगम सच्चा है। जो पुण्य पाप आश्रव से आत्मा का हित बतावे वह तो आगम ही नहीं है। जीव पुण्य पाप तो अनादि से करता ही आया है। ये काम तो अनादि से कर रहे हैं, पुण्य के परिणाम, पाप के परिणाम, कषायों के परिणाम, अनंतानुबंधी कषाय से, क्रोध मान माया लोभ से क्या क्या जीव नहीं करता है। उसका परिवर्तन कराकर स्वभाव का आश्रय करावे वह आगम है, किंतु आश्रव से संवर बतावे वह तो आगम ही नहीं है। जो अहित रूप अवस्था का अभाव करके हित रूप अवस्था प्रकट करने को कहे वह आगम है, अर्थात मोक्ष मार्ग को दर्शावे, वही आगम वांचने सुनने योग्य है। अन्य शास्त्र वांचने सुनने योग्य नहीं है। वर्तमान पर्याय में दुख है, बंध भाव है, उसके नाश करने की अपूर्व दृष्टि बतावे। वर्तमान में हम पर्याय में दुख है। देखो स्वभाव सबका चैतन्य स्वरूप भगवान है, ऐसे भगवान का आश्रय करने से सुख मिलता है। तो वर्तमान में दुख है और उसका नाश करने का उपदेश हो कि ये दुख मिटाने का उपाय बतावे, उसमें निमित्त अथवा व्यवहार का आश्रय नहीं है। देखो निमित्त के आश्रय से तो दुख होगा, व्यवहार के आश्रय से दुख होगा। आप भगवान दिव्य ध्वनि किसे लाभ मानते हैं तो दिव्य ध्वनि सुनने जाएंगे तो दुख होगा, ऐसी बात बतावे। निमित्त और अथवा व्यवहार का आश्रय नहीं लेना क्योंकि उससे दुख होगा, ऐसी बात बतावे, वही आगम है। आत्मा में शक्ति रूप से प्रभुता पड़ी है, आत्मा भगवान है, चेतन भगवान। वर्तमान पर्याय में पामरता है, पर्याय में भगवान पना नहीं है अभी हमारे। उस पामरता का नाश करना हो तो वर्तमान पुण्य पाप का आश्रय छोड़कर क्या करें, ये हमारी पामरता, हमारी कमजोरी समाप्त करना है तो पुण्य और पाप का आश्रय छोड़कर स्वभाव का आश्रय कर, ऐसा जो कहे वे ही शास्त्र वांचने सुनने योग्य है।
जिसमें राग से धर्म बताया हो, पर के आश्रय से सुख बताया हो, ऐसे शास्त्र सुनने योग्य नहीं है। बंध भाव के आश्रय से अबंध भाव नहीं होता, राग से राग तो बंध भाव है, उससे वीतरागता होती है। ये बात जिसने लिखी हो तो खोटी लिखी है, ऐसा अर्थ समझने वालों ने ही शास्त्रों का यथार्थ अर्थ समझा गया है। आगम में प्रयोजन तो मोक्ष मार्ग प्रकट कराने का है, किंतु बंध भाव प्रकट कराने का प्रयोजन नहीं है। बंधन से छुड़ाने की बात है, बंधन को रखने की बात नहीं है। बंधन चाहे लोहे का हो चाहे सोने का हो, सब छोड़ने लायक है। बंधन टूटे तो कल्याण हो। जो उन शास्त्रों में से बंध भाव से लाभ होता है, ऐसा प्रयोजन निकालता है, तो उसने शास्त्रों को समझा ही नहीं है। मोक्ष मार्ग तो वीतरागी अवस्था रूप है। उस वह आत्मा के आश्रय से ही होता है, पुण्य पाप और निमित्त के आश्रय से नहीं होता। ऐसा जो बतावे वही आगम है। जीव संसार में नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित है। आकुलता के परिणाम से जीव दुखी हो रहे हैं, परंतु रोग से या निर्धनता से दुखी हो रहे हैं, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? जीव आकुलता से दुखी है, खुद को अंदर में, अरे मेरा रोग कब मिटे, उससे दुखी है। रोग से दुखी नहीं है। गरीबी है, पैसा नहीं है, इसलिए दुखी नहीं है। मुझे पैसे बिना नहीं चलता, ऐसी मान्यता से दुखी है। अब उस दुख से मुक्त होने के लिए शास्त्र दीपक के समान है, उनके द्वारा मोक्ष मार्ग पाकर उसमें गमन परिणमन करे। शास्त्र निमित्त है, शास्त्र सच्ची बात बताते हैं, वीतरागता का पोषण करते हैं, उससे आकुलता कम हो मिटे, उससे सुख होता है। मोक्ष मार्ग तो एक वीतराग भाव ही है, राग भाव व मोक्ष मार्ग नहीं है। राग पुण्य व्यवहार और निमित्त का आश्रय छोड़कर चिदानंद आत्मा के आश्रय से जो सम्यक दर्शन ज्ञान और रमणता होती है, वही मोक्ष मार्ग है। बीच में व्यवहार शुभ भाव आता है, वह बंद मार्ग है, मोक्ष मार्ग नहीं है। राग के पेट में वीतराग भाव पड़ा है, ऐसा अज्ञानी कहता है। क्या कह रहे? राग के पीछे वीतरागता पड़ी है, ऐसा अज्ञानी कहते हैं। किंतु यहाँ तो एकमात्र वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहा है। वीतराग भाव के अतिरिक्त अन्य कोई मोक्ष मार्ग है ही नहीं। ऐसा मोक्ष मार्ग, सच्चा मोक्ष मार्ग सब प्रकट करे अपने में। इसी पवित्र भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की।